तो जैसा कि सारे भाइयों को पता है कि बीएससी एग्रीकल्चर होनर्स फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम के लिए हमने 2 सब्जेक्ट की क्लासेज कंटिन्यूस कर रखी है, एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर। एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर, इसके अलावा एक क्लास मैंने सिलेबस की प्रोवाइड करवा दी थी। तो एक बार जो नए व्यूवर्स हैं 1 मिनट उनको मैं बता देता हूँ कि अपने चैनल के पेज पे क्या क्या हो गया है। तो जो भी नए व्यूवर्स है एक बार प्लेलिस्ट में जाना, बाकी मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां पे आपको है ना एक फर्स्ट वीडियो जो मिलेगा वो मिलेगा बीएससी एग्रीकल्चर के सिलेबस का। टोटल 10 सब्जेक्ट हैं, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितने लेवल तक पढ़ना है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। आपके पास नोट्स नहीं है तो कैसे पढ़ना है और कौन सा मैटर पढ़ना है, कितने लेवल तक पढ़ना है। सेकंड जो अपना वीडियो था वो था एग्रोनॉमी का। एग्रोनॉमी में आपके 48 टॉपिक्स हैं, ठीक है, 48 टॉपिक और लगभग 52 लेक्चर है। तो उसमें हमने 4 कर लिए हैं कंप्लीट, वो लिंक भी नीचे दे दूंगा। बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। उसमें हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए, पहला और दूसरा। उसमें 13 हैं, तो उसके 7 टॉपिक कर लेंगे, मतलब 50% कर लेंगे अपन उसका। एग्रोनॉमी का भी 50 और जो सोइल साइंस है इसका भी 50 कर लेंगे। आप आज की जो अपनी क्लास है स्टार्ट कर रहे हैं, सोइल साइंस की बहुत ज्यादा आपकी डिमांड थी, कुछ भाइयों ने बोला था इंग्लिश वर्ड यूज करे, वो करे, तो जितना मेरे से हो पाएगा मेरा अपना 101% दूंगा कि आपको समझ में आए, और यहीं का यहीं। बाकी एक चीज बता दूं, आज की जो क्लास होने वाली है ना सोइल साइंस की, आपने कभी नहीं देखी होगी और कभी नहीं समझ में आएगा इतना आसानी से, वो समझाने वाला हूं। तो ध्यान से देखे सारा, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो, जितने भी नए व्यूवर्स है वो पहले तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि नेक्स्ट जो क्लासें हैं बायोकेमिस्ट्री वगैरह की वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे, ठीक है, तो वो कर लो। और रही बात शेयर की, तो यार जो इससे बेक वाला अपना वीडियो है, कल शाम को मैंने 50 मिनट की क्लास है, हॉर्टिकल्चर की इतनी बेस्ट क्लास है, बेस्ट मेथड से समझाया हुआ है, बेस्ट स्टडी मैटर दिया हुआ है, सफिशिएंट था एग्रीकल्चर जो सुपरवाइजर की वैकेंसी के लिए या फिर बीएससी वालों के लिए, सबके लिए। तो उस पर इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आया। मैंने 50 मिनट की क्लास रिकॉर्ड की तबीयत खराब होने के बावजूद, तो अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आया, तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। एक बार डिस्क्रिप्शन में है लिंक, जाके चेक करो, पूरी देखना 50 मिनट तक, क्योंकि वो ऐसे समझ लो हॉर्टिकल्चर की जो बेसिक चीज़ है ना, ईट है ना, मतलब नींव भरते हैं, वो चीज़ है। तो आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम जो सोइल साइंस। तो अब क्या है, सब्जेक्ट में जो टाइटल है, सब्जेक्ट टाइटल है वो फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस। क्या है सोइल साइंस, मतलब मृदा विज्ञान के आधारभूत जो पाठ्य है वो है, ठीक है। टाइटल दोबारा से सुन लेना, फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस। और जो सब्जेक्ट कोड है वो है SSAC 111, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम और सोइल साइंस का फर्स्ट पार्ट। क्या है ये सब्जेक्ट कोड है, ये आपको पता होना चाहिए, सब्जेक्ट टाइटल पता होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल लेने जो आता है ना वाइवा फर्स्ट सेम में, वो सीधा पूछ लेता है। तो जैसे सोइल साइंस का प्रैक्टिकल लेना है, पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया आपको, सब्जेक्ट टाइटल बता बेटा, तो सब्जेक्ट टाइटल ही नहीं पता तो आगे आपका थोड़ा सा जो छवि है ना वो खराब हो जाती है। तो हर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट टाइटल कोड मैंने बताए हुए हैं, जिन्हें नहीं देखा है चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन। और कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को शेयर है ना, जितने भी क्लासमेट्स है ना, कोई सी भी कॉलेज में हो, आपके साथ जेट की कोचिंग की हो नहीं की हो, कॉलेज के जितने भी ग्रुप है, जो भी एडमिन बन रखा हो, कुछ भी, सारे ग्रुप में लिंक डाल देना इस वीडियो का। तो फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस SSAC 111 फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम फर्स्ट जो पार्ट है इसका पहला। इसमें टोटल अपने 21 लेक्चर है। चौक कहाँ गई? क्लास को पूरी देखोगे, कॉन्फिडेंट होके देखोगे बिल्कुल। कल वाली क्लास में क्या है ना, ये थोड़ा सा मेरे दिक्कत हो गई थी आवाज का, माइक का मैंने ध्यान नहीं दिया, बच्चों ने ऑफ कर दिया था किसी ने, कोई ना, फिर भी थोड़ा समझना उसको ध्यान से, बाकी मैं आगे से ध्यान रखूंगा। अब इसमें सोइल साइंस में टोटल आपके 21 लेक्चर है, टोटल 21 टॉपिक है। उनमें से आज अपन बात कर रहे हैं पहला टॉपिक की। टॉपिक फर्स्ट क्या है, यहाँ पे देख सकते हो, टॉपिक फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट, मतलब जो पहला आपका टॉपिक है ना वो 1 लेक्चर का है, 1 पीरियड का है, 1 क्लास का है। इसका मतलब ये होता है। अब इससे अपने को क्या पता चलता है, सोइल इज ए नेचुरल बॉडी, पेडोलॉजिकल और एडिफियोलॉजिकल, जो इसका जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में कितना पढ़ना है कि एवरेज अपन 1 क्लास में उसको कंप्लीट कर सके। आगे लेक्चरों की संख्या आती है, वो इसीलिए आती है, लेक्चर और नंबर जो आता है कि कितनी हद तक, कितने लेवल तक अपने को इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। तो टोटल 21 है, फर्स्ट वाला कर रहे हैं। एग्रोनॉमी में हमने 4 कर लिए हैं, हॉर्टिकल्चर में 2 कर लिए हैं, 1 क्लास, ऐसे 7 क्लास हो चुकी है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। उनको देखो, अच्छे से शेयर करो। स्टार्ट करते हैं क्लास। तो क्या है अपना टॉपिक फर्स्ट, सोइल ए नेचुरल बॉडी। सोइल ए नेचुरल बॉडी, पेडोलॉजिकल एंड इडेफोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोइल। ये पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी 2 वर्ड तो ये समझाऊंगा मैं बहुत अच्छी तरीके से। एक बात करेंगे सोइल की डेफिनेशन की, सोइल वर्ड के बारे में, सोइल इज ए नेचुरल बॉडी, ये एक नेचुरल बॉडी कैसे है, क्यों कह रहे हैं, कैसे बनी है, वो सारी चीज बात करने वाले एक लेक्चर में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें और मेरे को कमेंट जरूर करके जाएं। जितने भी व्यू हो ना उतने इस पे कमेंट होने चाहिए, और जितनी लाइक डिसलाइक वो कोई दिक्कत नहीं है, लाइक कर देना चाहे डिसलाइक कर देना, पर मैं काउंट करूँ ना, जैसे 100 लाइक और 100 डिसलाइक, 200 व्यू है ना तो 200 ही होनी चाहिए कंप्लीट, ऐसे कोई नहीं निकलेगा, ठीक है, प्रेस करके ही निकलेगा।
सोइल इज ए नेचुरल बॉडी। सबसे पहले मैं आपको सोइल की शब्द के बारे में बात करते हैं। अगर मृदा, देखो एग्रीकल्चर दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है एगर, मैंने बताया हुआ है एगर का मतलब होता है सोइल या मृदा, ठीक है। लैटिन भाषा में एगर का मतलब होता है सोइल या मृदा। जो अपनी एग्रीकल्चर जो कर रहे हैं ना, कृषि, उसकी जो सबसे आधारभूत चीज है, ठीक है, इसके लिए जो अपने को मेन जो चीज है ना, मेन वो क्या है अपने लिए, लैंड, भूमि, सोइल। तो आप समझ सकते हो कि एग्रीकल्चर की तो इकाई सोइल से शुरू है। एग्रीकल्चर करोगे तो खेती मृदा पे ही करोगे ना, टाइल्स लगा के कर दोगे या मार्बल लगा के कर लोगे, ठीक है, कोटा स्टोन पे नहीं होगी खेती। तो उसके लिए एग्रीकल्चर को यहीं से समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर का पहला वर्ड है एगर प्लस कल्चरा। एगर का मतलब ही सोइल है, तो अपने को सोइल का थोड़ा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये फंडामेंटल चीज है, एग्रीकल्चर के लिए आधारभूत चीज है, ये बेस है एग्रीकल्चर का, ऐसे समझ लेना। तो मृदा जो है जिसको बोलते हैं सोइल, वो आपके जो सोलम किससे बना हुआ है, सोलम सबसे बना हुआ है। ये भी लैटिन भाषा का ही है, लैटिन भाषा के सोलम से लिया गया है। सोलम ये किस भाषा का है, लैटिन, सही से समझना। सोइल या मृदा जो है वो सोलम से लिया गया है। सोलम एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, फ्लोर या फर्श। क्या होता है, फ्लोर, फ्लोर या फर्श, फ्लोर या फर्श होता है। मृदा या सोइल जो है वो एक लैटिन लैंग्वेज के सोलम शब्द से लिया गया है, जिस सोलम का अर्थ है, लैटिन लैंग्वेज में तो पता नहीं, अपने हिंदी में अगर बात करें कि सोलम का अर्थ क्या हो रहा है, लैटिन में भी वैसे भी अर्थ क्या है इसका, तो वो होगा फ्लोर या फर्श। जो आपका सरफेस होता है या फर्श होता है, जो फ्लोर होता है, जैसे देखा होगा फ्लोर वगैरह बोलते हैं, आपको पता है ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, वैसे ये क्या है, फ्लोर है इसका अर्थ। ये तो बात हो गई शब्द की कि सोइल शब्द कहाँ से आया है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में डेफिनेशन करवाऊंगा, थोड़ा ध्यान से पढ़ें। इंग्लिश वाले विद्यार्थी भी शेयर करें वीडियो को, लाइक करें, कमेंट करें, जो इच्छा है वो करें, तोड़ दे फोड़ दे कुछ भी कर लेना, ठीक है, बस कर देना कुछ ना कुछ। बात करते हैं इसकी। ये दे रखा है ना कि सोइल इज ए नेचुरल बॉडी, ये इसलिए दे रखा है कि मृदा एक है ना प्राकृतिक पिंड है। इसका हिंदी में नेचुरल बॉडी को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक, प्राकृतिक पिंड। चौक खत्म हो गई है, प्राकृतिक पिंड। अब प्राकृतिक पिंड से यहाँ पे अपन क्या मतलब निकाल सकते हैं, यह निकाल सकते हैं कि जो सोइल है ना, वो पिंड या जो इसको बोल रहे हो बॉडी, नेचुरल बॉडी, इसको आप किसी भी प्रकार से आप लैब में नहीं बना सकते, आर्टिफिशियल रूप से इसको नहीं बना सकते, कृत्रिम रूप से आप सोइल का निर्माण नहीं कर सकते हो, ठीक है। कितने भी बड़े वैज्ञानिक हो आप सोइल का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए क्या ये प्राकृतिक पिंड है, ये अपने आप बनता है, प्रकृति की देन है। ये सोइल है प्रकृति की देन है, अपने आप बनती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सोइल इज ए नेचुरल बॉडी। इसको लैब में नहीं बना सकते, कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, चाहे अमेरिका की लैब क्यों ना हो, ईरान की क्यों ना हो, ये नहीं बनेगी, ये प्रकृति से ही बनती है ऑटोमेटिकली। टॉपिक के फर्स्ट लेक्चर जो आपका है टॉपिक, उसकी हेडिंग में देख लेना, सोइल इज ए नेचुरल बॉडी। सिलेबस नहीं देखा है तो एक बार सिलेबस देख लो, सोइल साइंस का सिलेबस दिखा रहा हूँ मैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको सोइल साइंस का सिलेबस, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, देख लिया। तो बात करते हैं, सोइल इज ए नेचुरल बॉडी, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। और कैसा प्राकृतिक पिंड है, परिवर्तनशील प्राकृतिक, चेंजेबल, परिवर्तनशील। मृदा एक परिवर्तनशील प्राकृतिक पिंड है। सोइल एक नेचुरल बॉडी है। कैसी नेचुरल बॉडी है, चेंजेबल, जो हर जगह बदलती रहती है। कहीं पे लाल सोइल है, कहीं पे काली मृदा है, ठीक है, कहीं पे चिकनी है, कहीं पे क्ले है। तो ये क्या है, अपने आप बनी है, ऐसे तो है नहीं कि हमारे इस खेत में क्ले है, इसमें दूसरी है चिकनी है, वो दूसरी है, लाल मिट्टी है, पीली मिट्टी है, भूरी मिट्टी है। ये अपने आप बनती है, प्राकृतिक पिंड है, प्रकृति के हिसाब से बनती है, अपने हिसाब से, अपने चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा कि अपने खेत में ये माटी हो। तो ये चीज़ समझना। परिवर्तनशील का अर्थ यही है, चेंजेबल, कि हर जगह सेम नहीं है। अभी जयपुर में अलग मृदा है, अलवर में अलग है, भरतपुर में अलग है, धौलपुर में अलग है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस है उस मृदा में, इसलिए उसको बोलते हैं परिवर्तनशील। मृदा एक प्राकृतिक परिवर्तनशील पिंड है, यही चीज़ ये बोल रहा है। पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी को इतने अच्छे से समझाऊंगा लाइफ टाइम, ठीक है, आगे जाके चाहे आप मिस्त्री का काम कर लेना बीएससी करके, फिर भी इस चीज़ को नहीं भूलोगे। एग्रीकल्चर पे बीएससी कर रहे हो तो एग्रीकल्चर की तैयारी करना, फिर भी अगर और फील्ड में भी चले जाते हो, कुछ भी होता है नहीं होता है, आज ये क्लास देख रहे हो ना, तो पेडोलॉजी रेडेफोलॉजी को नहीं भूलोगे, इतनी अच्छे ट्रिक से समझाऊंगा। और बहुत ईजी चीज़ है यार ये, बाकी इसमें कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर अपने को नहीं आता है तो, कि यार क्या पेडो में क्या पढ़ा था, एडोफो में क्या पढ़ा था। ये बात हो गई सोइल की। सोलम सबसे लिया गया है, लैटिन वर्ड है, फ्लोर या फर्श होता है, ये एक प्राकृतिक पिंड क्यों है ये मैंने समझा दिया। परिवर्तनशील है वो क्यों है, हर जगह चेंजेबल पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं सोइल की डेफिनेशन की। देखो मैं पूरा सोइल का जेनेसिस सारा कुछ बताता, पर ये कोई एलकेजी की क्लास नहीं है, पढ़ के आए हो। और किसी को विस्तार से पढ़ना है ना, किसी भाई को नहीं मेरे को सोइल बहुत अच्छे से पढ़नी है, तो 12th की क्लास है,
12th कृषि विज्ञान कक्षा 12 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें डाली हुई है, चेक कर लेना। बात करते हैं इसकी परिभाषा की। पहले मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, जो भाई इंग्लिश में इंटरेस्टेड है, जिसको समझ में आ रहा है वो नोट आउट करें, और फिर मैं बाद में हिंदी में समझा दूंगा, आपको एक्सप्लेन हिंदी में कर दूंगा। पहले इंग्लिश में बता देता हूँ मैं आपको एक बार कि ए डायनामिक नेचुरल बॉडी ऑन द सरफेस, ए डायनामिक नेचुरल बॉडी, ये एक प्राकृतिक पिंड है ऑन द सरफेस, भूमि की सतह पर एक परिवर्तनशील प्राकृतिक पिंड है जिसका निर्माण लैब में नहीं कर सकते। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके जो टॉपिक का जो वो है ना टाइटल, उसी में ये चीज़ दी हुई है कि सोइल इज ए नेचुरल बॉडी, देख लेना आप सिलेबस में। तो इंग्लिश वाले नोट आउट करोगे, ए डायनेमिक नेचुरल बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, किस पे, भूमि, ठीक है, अपनी अर्थ भूमि जो है धरती है उसके सरफेस पे ये एक प्राकृतिक पिंड है। इन विच प्लांट्स ग्रो कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड लिविंग फॉर्म्स। जो कंपाउंड्स है इसमें कौन कौन से है, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर और जो न्यूट्रिएंट्स है वो पाए जाते हैं जीवित। लिविंग फॉर्म का मतलब समझ रहे हो, जिसमें जैसे जीवाणु है, कवक है, विषाणु, ये लिविंग फॉर्म में पाए जा रहे हैं। तो ये तो बात हो गई। अब मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँ सही से एक बार, अगर आपके समझ में नहीं बैठा है कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा और कभी नहीं बोलोगे, ऐसे समझ में आ जाएगा। तो दोबारा से बताता हूँ मैं, मृदा एक प्राकृतिक परिवर्तनशील, मृदा एक प्राकृतिक परिवर्तनशील पिंड है। यहां तक समझ में आ गया क्यों है ये दोनों शब्द, मैंने एक एक शब्द का अर्थ मैं आपको बताऊंगा। मृदा एक प्राकृतिक परिवर्तनशील पिंड है जो कार्बनिक पदार्थों के अपघटन, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से होता है, किससे, कंपोज ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑफ लिविंग फॉर्म। तो इस चीज को समझोगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं मैं, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, ठीक है, प्राकृतिक परिवर्तनशील पिंड है जो कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, वह खनिज पदार्थों के अपक्षय से, वह खनिज पदार्थों के अपक्षय से। दो चीज आएगी इसमें, दोनों चीज को समझेंगे, खनिज पदार्थों के अपक्षय से, अपक्षय, अपघटन और अपक्षय दो चीज आ रही है। जो कार्बनिक पदार्थ है ना, अपने कार्बनिक वाले जो मैटर है, कार्बनिक मैटर, उससे, और जो खनिज है, मिनरल्स है, ठीक है, जो भी है आपके प्लांट न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, सारा कुछ है, उनके दोनों चीज़ों से मिलके, उनका जब टूटते हैं, ये बहुत लाखों सालों तक इन पे बहुत तापमान जब ज़्यादा हो जाता है, टूटते हैं, गलते हैं, जो भी होता है, सारी प्रक्रिया मैंने बता रखी है, उसके बाद में बनती है प्राकृतिक परिवर्तनशील पिंड है जो कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होएगा, ठीक है, और क्या होएगा उसके साथ, खनिज पदार्थों का अपक्षय होएगा, घिस जाएंगे, टूट जाएंगे, उसके बाद में मृदा का निर्माण होता है। और इसके कार्बनिक पदार्थों के अपक्षय और खनिज पदार्थों के अपघटन से जो चीज बनती है वो क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है, जो भूमि को, अपनी अर्थ को एक पतली परत के रूप में, ये अपनी लैंड है, ठीक है, इसको एक पतली परत के रूप में ढकी हुई है, ये क्या है, सोइल है, सोइल, ये नेचुरल बॉडी है, ठीक है, चेंजेबल है, और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से और खनिज पदार्थों के अपक्षय से तैयार हुई है। और जब इसमें उचित मात्रा में, क्या, ये अपनी, ठीक है, ये अपनी भूमि है, ठीक है, धरती है, इसके ऊपर की जो ये परत है इसको मृदा बोलते हैं। इसके बारे में समझ लेना, ये मृदा प्राकृतिक परिवर्तनशील पिंड है, ये चीज प्राकृतिक है, अपने आप बनी थी, चेंजेबल है, हर जगह की अलग अलग पाई जाती है, हर राज्य की अलग अलग पाई जाती है, कार्बनिक पदार्थों के अपक्षय व खनिज पदार्थों के अपघटन से बनी है। और अगर इसमें उचित मात्रा में, अगर है ना, वायु संचार और जल संचार हो जाए, इसमें उचित मात्रा में वायु रहे और अगर पानी अपन देते हैं ना, तो इसमें इतनी शक्ति होगी ये पौधे को उगा सकती है, उसी को मृदा बोलते हैं। दोबारा से परिभाषा सुनोगे कि वह मृदा वह प्राकृतिक परिवर्तनशील पिंड है जो कार्बनिक पदार्थों के अपघटन व खनिज पदार्थों के अपक्षय से धरातल को पतली परत के रूप में ढके हुए है, जिसमें उचित मात्रा में जल व वायु मिलने पर पौधों के लिए पोषण का काम करती है। जिसमें उचित मात्रा में जल व वायु दोनों चीज मिल जाती है तो पौधों के लिए पोषण का कार्य करती है, वह मृदा कहलाती है। ये बात होगी सोइल की अपने डेफिनेशन की, सही से समझ में आ गई होगी, कमेंट करके बता देना। ए डायनेमिक नेचुरल बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन विच प्लांट्स ग्रो कंपोज द मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड लिविंग फॉर्म, ये बात होगी सोइल की। अब अपने पास बात आती है क्या, पेडोलॉजिकल और एडोफोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स क्या है, सही से समझना थोड़ा सा, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, चाहे इसे प्लास्टर कर लेना आप, ठीक है, मिस्त्री बन जाना या फिर और कुछ बन जाना, बाइक के मिस्त्री बन जाना, कार के बन जाना, ठीक है, अच्छा स्कोप है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी चले जाना, पेडोलॉजी एडोफोलॉजी का नहीं भूलोगे,
ठीक है, हिंदी में लिखता हूँ फिर समझ में आएगी। पेडोलॉजी दो चीज़ है, ये सोइल साइंस की ही ब्रांचेज है। ठीक है, क्या चीज़ है? पेडो और एडेफो क्या है? सोइल साइंस की ब्रांच है। सोइल साइंस किसे कहते हैं? जैसे मृदा निर्माण, मृदा कारक, मृदा संरचना, मृदा क्या क्लासिफिकेशन, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सोइल साइंस कहते हैं। सोइल किसे कहते हैं मैंने बता दिया है। ठीक है, नेचुरल बॉडी क्यों कहते हैं वो बता दिया। अब बात करें पेडोलॉजिकल और एडेफोलॉजिकल। तो सोइल साइंस की दो शाखाएं हैं, पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी या ईडेफो। एडेफो, अब देखो इंग्लिश का है तो उच्चारण में कुछ भी एडेफो भी मिल सकता है, ई भी बोल सकते हो। यार चौक खत्म हो गई है। ईडेफोलॉजी, ये दोनों एक ही चीज है। तो ये दो ब्रांचें हैं सोइल साइंस की। अब इनमें क्या क्या किया जाता है वो चीज सही से समझना, यहीं की यहीं क्लास खत्म हो जाएगी कॉन्सेप्ट समझते ही। एक चीज बताओ, 1 इंच मृदा का निर्माण होने में लगभग आपको क्या लगता है कि 1 इंच मृदा जो बनती है, 1 इंच, उसमें कितना टाइम लगता होगा? 1 इंच ये प्राकृतिक रूप से बनती है, प्रकृति बनाती है, इसको अपन नहीं बनाते कि 1 इंच बनाना है, लो 3 मिनट में बना के दे दिए। प्रकृति से बनती है। तो 1 इंच मृदा के निर्माण में लगभग अगर मैं बताऊं 800 से 1000 साल लगते हैं। 1 इंच मृदा के निर्माण में 800 से 1000 साल लगते हैं। पेडोलॉजी एडेफोलॉजी समझो, फिर और चीजें समझने लायक है वो समझाऊंगा सारी। चौक ले लेता हूँ मैं, चौक खत्म हो गई है आज। वैसे जो पुराने टुकड़े हैं उनसे काम चला लेते हैं आज फिर लाएंगे आपके लिए चौक, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी। पेडोलॉजी में क्या है? मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण, संरचना का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी, नाम सुन के तो अपने को ऐसा लग रहा है पेड़ मतलब प्लांट, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे इसमें, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है, तो आंखें देखी चीजों पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, पेडोलॉजी, इसमें पेड़ का नाम आ रहा है, ये सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए है, इसमें पेड़ का कुछ रोल ही नहीं है। इसमें क्या करेंगे? मृदा विज्ञान की वह शाखा कि सोइल साइंस की वह ब्रांच या शाखा जिसमें क्या करेंगे? मृदा निर्माण, ठीक है, मृदा का वर्गीकरण, सही से समझ रहे हो? पेडोलॉजिकल या पेडोलॉजी। जो पेडोलॉजी है उसमें पेड़ का कहीं पे भी नाम नहीं है, इसमें मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण, संरचना, मृदा की उत्पत्ति या निर्माण जिसको बोलते हो आप, उत्पत्ति कि मृदा आई कहाँ से है, कैसे बनी है, ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, मृदा का क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर देखेंगे, संरचना पढ़ेंगे। इसमें कहीं पेड़ का नाम आया? पेड़ के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं क्या अपन? पेडोलॉजी में पेड़ के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, ये अपने को उल्लू बना रहे हैं। ठीक है, कि पेडोलॉजी में पेड़ आएगा, पेड़ नहीं आएगा। इसमें पढ़ेंगे मृदा कैसे बन रही है, ठीक है, कैसे उसका क्लासिफिकेशन है, कैसी उसकी स्ट्रक्चर है, ये चारों चीज पढ़ेंगे इसमें। पेडोलॉजी में क्या किया जाता है, दोबारा से सुन लेना। पेडोलॉजी ये सोइल साइंस की ही एक ब्रांच है, यह मृदा विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत मृदा निर्माण की प्रक्रिया, मृदा उत्पत्ति, जो निर्माण एक ही चीज होगा, मृदा निर्माण की प्रक्रिया, मृदा संरचना, मृदा जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन, उसके बारे में विस्तार रूप से अध्ययन किया जाता है। उसको पेडोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स कहते हैं या पेडोलॉजी कहते हैं। अब बात आई एडेफोलॉजी या इडेफोलॉजी। इसमें क्या करते हैं? ये मेरा खेत है, ठीक है, इसमें मैंने फसल लगाई, ये मेरा खेत है, इसमें मैंने फसल लगाई। अब एडेफोलॉजी में पढ़ेंगे उल्टा है, इसमें पेड़ का नाम था, पेड़ का कुछ नहीं था, इसमें पेड़ का नाम नहीं है, इसमें पेड़ के बारे में पढ़ेंगे। मृदा और पादप के बीच में जो सह संबंध है ना, मृदा और पादप के बीच में जो सह संबंध है, मृदा और पादपों के बीच के संबंध को इसमें एडेफोलॉजी में अध्ययन करते हैं। एडेफोलॉजी में क्या करते हैं? मृदा और पादप। अब मृदा और पादप के बीच में यार बहुत सारे संबंध है, ठीक है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स खींच रहा है, पोषक जल अवशोषण वाला है, सोइल वाटर वगैरह सारा पढ़ेंगे आगे, जैसे जैसे आपके टॉपिक आएंगे, 21 टॉपिक है सोइल साइंस में। तो मृदा और पादप के बीच में क्या क्या रिश्ता हो सकता है? पानी लेने का, न्यूट्रिएंट्स का, उसमें अम्लता, लवणता, जो भी है, क्षारीयता, वो सारी चीज, तो वो पढ़ते हैं किसमें? एडेफोलॉजी में। सही से समझ आ गया? पेडोलॉजी में ओनली क्या करेंगे? निर्माण, वर्गीकरण, उत्पत्ति, संरचना का अध्ययन, वो भी किसका? मृदा का, कि कैसे बनी, क्यों बनी, कहाँ से बनी, कैसी है, संरचना कैसी है, दिखती कैसी है, वो पेडोलॉजी। पेड़ का कोई रोल नहीं है इसमें। नीचे वाला है एडेफोलॉजी, उसमें पेड़ के और मृदा के बारे में, जो ये पेड़ है, ये मृदा है, ये यहाँ पे उग रहा है, तो इन दोनों की क्या रिश्ता है, बीच में क्या क्या संबंध है, कौन कौन सी पारस्परिक क्रियाएं हो रही है, वो सारी चीज देखेंगे एडेफोलॉजी में। तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ। आई होप समझ में आया होगा। अच्छे से कमेंट करके बताना। तीनों क्लास चालू रख रहे हैं अभी, सोइल साइंस, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर। जैसे ही इनमें 50-50% सिलेबस अपना होता है, हॉर्टिकल्चर की 3 क्लास और आई,
ठीक है, 2 हमने करवा रखी है, 3 नहीं 4 क्लास हॉर्टिकल्चर की, और लगभग एग्रोनॉमी में जितना है मैं देख के बता दूंगा, और सोइल साइंस की 21 है, मतलब इसका आधा कर लेंगे। फिर बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, फिर 3 स्टार्ट कर लेंगे कोई सी भी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स और बायोलॉजी, तीनों कर लेंगे, या फिर और आप जो बताओगे वो कर लेंगे। मैथ का ये है जब भी कॉलेज ओपन होंगे तब करवा दूंगा, एग्जाम की अभी कोई डेट नहीं आई है, कोई बोल रहा है जनवरी फरवरी, अभी तक कुछ नहीं आया है, फिर भी जहाँ तक है फरवरी एंड तक हो सकता है, देखेंगे क्या होता है, मेरे को भी कंफर्म नहीं है, मैं खुद के अनुमान से बता रहा हूँ, ऐसे मत कह देना कि भैया ने बताया था होएगा, वो कोई नहीं है, पेडोलॉजी एडोफोलॉजी दोनों बता दिया, ये चीज़ें बता दी। और अगर इससे ज़्यादा अगर आपको थोड़ा सा देखना है तो और बता देता हूँ, मृदा निर्माण की क्रिया, मृदा निर्माण की एक शब्द आया हुआ, फादर ऑफ सोइल साइंस, सॉरी याद आ गया मेरे को, बता देता हूँ, फादर ऑफ सोइल साइंस कौन है, वीवी डोकुचेव, वीवी डोकुचेव, वीवी डोकुचेव कौन है, सोइल साइंस का पिता है, फादर ऑफ सोइल साइंस वीवी डोकुचेव। एक होता है जो वो पीएच मीटर डीनेस का सोरेंसन, ये ऐसी चीजें क्या है ना ऑप्शनल क्वेश्चंस में आ जाती है, जैसे टेंसियोमीटर मृदा नमी तनाव मापन में, टेंसियोमीटर मृदा से संबंधित चीजें, टेंसियोमीटर मृदा नमी मापन में काम में आता है। तो ये सारी चीजें, अपना फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो अपनी क्लास है हॉर्टिकल्चर का थर्ड लेक्चर, हॉर्टिकल्चर का थर्ड लेक्चर जो है वो करवाएंगे, 2 लेक्चर हो गया है, उसमें थर्ड और फोर्थ एक जगह करवा दूंगा मैं, छोटे छोटे लेक्चर है। फोर्थ में अपने नर्सरी के बारे में पढ़ना है, थर्ड में अपने वो हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं उनके बारे में, क्लाइमेट और उनकी वो देखनी है सोइल, तो अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पूरा देखा करो, हॉर्टिकल्चर का 50 मिनट की क्लास है, कंप्लीट देखना, इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ 1.1 के लाइक्स का। व्यूज आपके ऊपर है, कितने दोगे आप, मेरे को नहीं पता कितना देख रहे हो, एवरेज प्ले होना चाहिए, 20 मिनट का है ना, लगभग 19-18 मिनट देखोगे इसको, तब जाके समझ में आएगा। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है।